हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं और मेरे पास एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और कुछ आपको रूबरू कराते हैं उनसे। तो ये जुनैद भाई हैं, खुद बताएंगे। जुनैद भाई, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, जो आपकी काव्य संग्रह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रकाशित हुआ है, आपका नाम आया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अपने दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अपने परिचय दीजिए थोड़ा मेरे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों का। और इसके पश्चात हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हमारा परिचय क्या, हम तो एक छोटे से आदमी हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी धरा से आया हूँ। कभी कभी तो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हमें कहते कि आप हरियाणा से आए हो। सबसे पहले तो मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करा दूं कि हम हरियाणा से नहीं हैं। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर से आते हैं, जो कि शामली ज़िला के अंतर्गत कांधला पड़ता है। और हमारी जो साहित्यिक रुचि शुरू हुई है वो हमारे जो पूर्व का विद्यालय श्री चंदनलाल नेशनल इंटर कॉलेज रहा है, वहीं से ही हुई है। वहाँ हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे प्रधानाचार्य श्री सुशील कुमार जी का स्नेह, हमारे वर्मा गुरु जी का आशीर्वाद, श्रीवास्तव गुरु जी का, यशवंत गुरु जी का और सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से हमने कविता लिखना प्रारंभ किया था। और सबसे पहले जो हमारी कविता लिखी गई थी हमारे विद्यालय की मैगजीन में ही लिखी गई थी। इसके पश्चात हम अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिए और उसे क्लियर ही नहीं किया, बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना मकाम भी स्थापित करने का हमने काम किया है। हाँ, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये इनकी जो काव्य रचना है प्रकाशित हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो बहुत इनके लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात होती है जब इलाहाबाद गाँव से चलकर कोई लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जो CUT के माध्यम से छात्र आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे नवनियुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित मेन कैंपस के लिए जो छात्र और छात्राएं हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि वे आइए, हम उनका स्वागत करते हैं। और यही है कि विश्वविद्यालय के बारे में कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन आप स्वयं आइए, विश्वविद्यालय की मिट्टी को अपने अंदर समाहित करिए। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने एक नहीं अनेक देश को राजनेता दिए, राजनेता नहीं बल्कि कवि दिए, कवि नहीं बल्कि इस देश की आधार स्तंभ और आधारशिला को मजबूत करने वाले अधिकारी भी दिए। और मुझे तो इस विश्वविद्यालय पर गर्व है कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जुनैद भाई जो हैं शामली ज़िला से आए हुए हैं, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी आप आगे और ऐसी ऊंचाइयों को हासिल करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। और उनकी जो कृति इस इलाहाबाद काव्य संग्रह में सम्मिलित हुई है उसके कुछ शब्द बोलना चाहते हैं मेरे जुनैद भाई, और इस वीडियो का एकदम सुनिएगा। वो अपनी कृति सुनाते हैं और देखिएगा। कृति जो हमने लिखी है, हमने एक न्यायाधीश की भूमिका या फिर कहे हमने इस विश्व पटल को ध्यान में रखते हुए इतिहास से जोड़ने का और साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया है। और वही कविता जिसके माध्यम से आज विश्वविद्यालय में मेरा नाम आया है, मेरा नाम चिन्हित किया गया है, वह कविता जो नियति होती है, हमने नियति के ऊपर लिखने का प्रयास किया है, जो कि हमारा प्रयास हमें सार्थक भी नज़र आता है। ये हमारी जो पंक्ति है वो इस प्रकार है कि नियति का साथी हूँ मैं, काल रूप से विकराल विपत्ति का साथी हूँ, मैं काल रूप से विकराल विपत्ति का साथी हूँ, संसार के संचालन का आज्ञा सारथी हूँ, व्यवस्था में अवस्था को मैं ही बढ़ाने वाला, व्यवस्था में अवस्था को मैं ही बढ़ाने वाला, भविष्य का शीर्ष भी मैंने अपने गर्भ में पाला, काल चक्र को मनुष्य के मूल्य को सत्य के प्रत्यय को हाथ में लिए हूँ, मैं काल का पास में वास करूँ, धर्म का मुकुट शीश पर लिए हूँ, धर्म का मुकुट शीश पर लिए हूँ, कहीं सृजन का वर्धन करूँ, कि न्याय के घोर भोर की बात लिए हूँ, अंबार के बधार से विनाश के बाद आश, अब
नूतन युग की चाहत लिए हूँ। यही हमारी कविता है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गई है। और इससे पूर्व जो हमारी कविता स्वीकृत की गई थी हमारे विद्यालय द्वारा, वो हमने तब हम एक गांव में गए तो हमने वहाँ पक्षियों को देखा, वहाँ के मृदुल कूक को देखा, तो हमने लिखा था उसके बारे में। सबसे जो पहली मेरी कविता है वो ये है कि गांव के ऊपर है कि प्रकृति की गोद में खेलता मेरा गांव, प्रकृति की मझधार से डूबी नहीं एक नाव, प्रकृति की मझधार से डूबी नहीं एक नाव, प्रकृति की गोद में खेलता हुआ मेरा गांव। शहर की भीड़ भाड़ से आज भी दूर बसता है, शहर की भीड़ भाड़ से आज भी दूर बसता है, अभाव उसका स्वभाव है फिर भी हंसता है। धूल उड़ाती गलियां धूसरता से गहरी सजी है, नी अनघड़ गलियां प्रकृति की गोद में बसी है। पक्षियों का कलरव कोयल की मृदुल कूक है, कहीं वट के तट छाँव तो कहीं विरोचन सी धूप है। ये हमने जो एक गांव का कल्चर होता है, गांव के कल्चर से प्रभावित होकर के हमने इसे लिखने का प्रयास किया था, ये भी हमारी सार्थक हुई। तो आपको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जुनैद जंग भाई, और आगे ही आप लोग ऐसे और ऊंचाइयाँ हासिल करते रहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अगर यूट्यूब के माध्यम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो आप लोगों को साहित्य से जोड़ने का ये मेरा काम है, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको साहित्य प्रेमियों से मिलाता रहूँगा जो आगे चल के आप लोगों के बहुत लाभकारी होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि इन्फो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जैसे आज एक साहित्यकार से मिलाया, वैसे अनेक साहित्यकारों से मैं आप लोगों को मिलाता रहूँगा और जो काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।